इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग। नमस्कार, जबलपुर लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। शहर में दक्षिण भारतीय फिल्म द मिसिंग बीन की शूटिंग के दौरान 9 मार्च मंगलवार रात को बवाल मच गया। दरअसल फिल्म एक सीन के लिए यूनिट ने गौरीघाट के सिद्धघाट छोर पर ट्रैक्टर और क्रेन उतार दिया। इससे घाट की सीढ़ी और धौलपुरी पत्थरों से बना फर्श टूट गया। इसका स्थानीय लोगों ने विरोध किया। फिर मौके पर पूर्व महापौर और भाजपा नेता प्रभात साहू पहुंच गए। नगर निगम ने फिल्मी यूनिट के खिलाफ गौरीघाट थाने में शिकायत भी दे दी है। बाद में यूनिट ने मरम्मत कराने का आश्वासन दिया, तब जाकर मामला शांत हुआ। फिल्मी यूनिट शूटिंग करने मंगलवार की रात को गौरीघाट पहुंची थी। यहां क्रेन और ट्रैक्टर सीधे घाट पर उतार दिया गया। इसकी वजह से सीढ़ियां क्षतिग्रस्त हो गई और फर्श के लिए बिछाए गए धौलपुरी पत्थर टूट गए। इसी पर हंगामा मच गया। सुंदरता को खत्म करने तो है। ये आप देख रहे होंगे, बड़ी बड़ी क्रेन आ रही हैं और ट्रैक्टर्स आ रहे हैं, तमाम ऐसे साधन आ रहे हैं जिनके कारण से घाट का जो सौंदर्यीकरण है वो ख़राब हो रहा है। आप देख रहे होंगे कि सीढ़ियाँ टूट गई हैं, इन पर कोई बोलने वाला नहीं। हमने अधिकारियों को बोला है, नगर निगम के अधिकारियों ने गौरीघाट थाने में इसकी FIR भी दर्ज कराई है। मैं समझता हूँ कि इससे बड़ी दुर्भाग्यजनक बात नहीं हो सकती शहर के अंदर कि एकमात्र उमा घाट ऐसा घाट है जो हमारे प्राकृतिक सौंदर्य, हमारी सारी आस्थाओं का केंद्र है, पर उस आस्थाओं पर भी इस तरह की फिल्म की शूटिंग और उसमें एहतियात नहीं बरतना, सावधानी नहीं बरतना, ये उन अधिकारियों की गैर जिम्मेदारी है जो अधिकारी इस पर जिनने अनुमति दी है। जो ये फिल्म इंडस्ट्रीज वालों का कार्यक्रम था, इन्होंने बताया नहीं था निगम को, कोई सूचना नहीं। मशीनरी वगैरह उतारी है, इनने पत्थर तोड़े, इनके विरुद्ध FIR दर्ज कर दी गई है और उन्होंने बोला कि 24 घंटे में हम इसको बना देंगे। कौन लोग हैं ये, कहाँ की शूटिंग? ये हैदराबाद की फिल्म इंडस्ट्री है और इनके संयोजक को भी बोला गया है, वो कर रहे हैं कार्रवाई इस पर। माननीय अभी पूर्व महापौर भी आए थे, उन्होंने भी इसको संज्ञान में लिया है, ऊपर बात कर रहे हैं। पवन श्रीवास्तव, संभागीय एंटी, संभाग क्रमांक 3। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी अपने बयानों पर चारों तरफ से गिरते हुए नजर आ रहे हैं। 2 दिन पूर्व विद्या भारती द्वारा संचालित देश के सभी विद्यालयों की तुलना पाकिस्तान में संचालित मदरसों से करने पर आज विकल खटीक अभिषेक सराफ मित्र मंडल के कार्यकर्ताओं द्वारा राहुल गांधी का शहर में रात्रि में पुतला दहन किया गया। विकल खटीक अभिषेक सराफ के सदस्यों की मांग है कि जिस प्रकार से राहुल गांधी ने मूर्खतापूर्ण बयान दिया है, उससे पूरा देश आक्रोशित है। राहुल गांधी को अपना बयान वापस लेना चाहिए और देश से माफी मांगनी चाहिए। इस दौरान राहुल गांधी का पुतला दहन किया गया। वहीं अगर कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने अपने बयान में माफी नहीं मांगी तो पूरे देश में उग्र आंदोलन करने की चेतावनी दी गई। राहुल गांधी ने जो पाकिस्तान के कट्टरपंथी मदरसों से तुलना की है, उसकी हम घोर निंदा करते हैं और यहाँ पर उपस्थित समस्त युवा साथी अभिषेक सराफ विकल खटीक मित्र मंडल के समस्त साथियों ने उसका पुरजोर विरोध किया है और हम उनसे ये मांग करते हैं कि वो अपने इस बयान को वापस लें, अन्यथा हमारा विरोध अग्रसर जारी रहेगा। नई शिक्षा नीति को लेकर प्रदेश के सभी विश्वविद्यालयों में मंथन शुरू हो गया है, लेकिन सबसे पहले रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय इस पर बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्यों की बैठक करने जा रहा है। सभी बोर्ड ऑफ स्टडीज के चेयरमैन इस विचार मंथन में सहभागिता करेंगे। प्रशासन द्वारा नई शिक्षा नीति को लेकर छात्र छात्राओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए पाठ्यक्रम का प्रारूप कैसे तैयार किया जाए, छात्रों के चरित्र का निर्माण, भारतीय इतिहास, परंपरा जैसे बिंदुओं पर चर्चा इस दौरान की जाएगी। जबलपुर के खमरिया क्षेत्र के एक नाबालिग के अपहरण के मामले में अब कांग्रेस ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। पार्टी नेता सम्मति सैनी के साथ आए पीड़ित पक्ष के लोगों ने पुलिस को ज्ञापन सौंपा और कार्रवाई की मांग की। शिकायतकर्ताओं का आरोप है कि मामले में खमरिया थाना पुलिस ने जरूरी कदम नहीं उठाए हैं। हालांकि उनका कहना है कि पुलिस अधिकारियों ने मामले में टीम का गठन कर जांच करवाने का भरोसा दिलाया। उन्होंने चेतावनी दी कि समय रहते अगर पुलिस ने कार्रवाई नहीं की तो क्षेत्र में अशांति का वातावरण बन सकता है। खमरिया थाना से बिल्कुल विश्वास नहीं रह गया, वो भाई भतीजा बात कर रही है। इसलिए जिन लोगों के हम चिन्हित करवाते हैं कि इनके विरुद्ध कार्रवाई की जाए, उन लोगों को वो 10-15 मिनट में पूछताछ करके वापस छोड़ देती है। इससे क्षेत्र में आक्रोश का वातावरण निर्मित हो गया है। मैं नहीं चाहता हूं कि क्षेत्र में जातीय स्तर पर दंगे फसाद हों, क्षेत्र में जातीय स्तर पर लड़ाई झगड़े हो जाएं और जो दूसरा पक्ष है उस पक्ष के साथ अनहोनी हो जाए।
क्षेत्र का तनाव कम करने के लिए आज हम लोग सब यहाँ आए थे। एडिशनल साहब ने मुझे विश्वास दिलाया है कि मैं एक टीम का गठन कर दूंगा। जो हम चाहते थे वो टीम के गठन के मार्गदर्शन में, उस टीम के मार्गदर्शन में और उस बच्ची की तलाश होगी और उसको उस रास्ते में जो भी रोड़ा आएगा उसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई होगी। गरीबों को राहत पहुंचाने के लिए प्रदेश शासन के द्वारा कई योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिससे गरीब और बेसहारा परिवारों को राहत मिल सके, लेकिन अधिकारियों की मनमानी और लापरवाही की वजह से इन शासकीय योजनाओं का लाभ आम जनता तक नहीं पहुंच पा रहा है। ऐसे एक उदाहरण जबलपुर में देखने को मिला है। जबलपुर के अशफाक उल्लाह वार्ड में रहने वाली शबाना बानो के पति का देहावसान साल 2019 में हो गया। इसके बाद उन्होंने प्रदेश शासन की संबल योजना में अनुग्रह सहायता राशि के लिए आवेदन जमा किया था। प्रदेश शासन ने इस आवेदन को स्वीकार कर लिया था, लेकिन 2 साल बीत जाने के बाद भी अभी तक उन्हें अनुग्रह सहायता राशि नहीं मिल सकी है। हमारे यहाँ की बहन शबाना बानो, इनके पति की मृत्यु 21/6/2019 को हो गई थी। इसके लिए संबल योजना में हमने आवेदन किया था, उसमें स्वीकृति भी हो गई। आप 2 वर्ष हो गए हैं स्वीकृति हुए संबल योजना में अनुग्रह सहायता राशि के लिए। हम लोग नगर निगम के अनेकों चक्कर लगा चुके, RTI लगा चुके, प्रकरण नगर निगम ने घुमा दिया ऐसा है। उसके बाद हमने CM हेल्पलाइन में 1233-9588 127-00-504 नंबर की CM हेल्पलाइन शिकायत की। उसके बाद वो फोर्स क्लोज कर दी गई और लिखते क्या है, आवेदक की संतुष्टि के आधार पर फोर्स क्लोज किया। यहाँ जन सुनवाई में फिर हम आके शिकायत देते तो वहाँ उपस्थित अधिकारी क्या बोलती हैं, दोबारा CM हेल्पलाइन आपकी कर दो, फिर से रीओपन करा लो। तो फिर जन सुनवाई का मतलब ही क्या है अगर हमें CM हेल्पलाइन में यही सब करना है तो। और अनुग्रह सहायता राशि महिला को जो है 2 वर्ष हो गया ना देना। CM साहब की योजना को पलीता लगा रहे हैं यहाँ के अधिकारी और CM साहब बोलते हैं हम महिलाओं को जो है पूरा सहयोग कर रहे हैं। ये आपके सामने जिंदा उदाहरण है शबाना बानो अशफाक उल्लाह वार्ड की। बुलेटिन वक्त चला छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। योगमणि इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग, जामदार हॉस्पिटल, जबलपुर। नर्सिंग के क्षेत्र में करियर बनाने का सुनहरा अवसर। प्रवेश प्रारंभ BSc नर्सिंग, पोस्ट बेसिक BSc नर्सिंग, GNM। पता 198/2 रैगवा, वार्ड नंबर 72, अरिहंत वेयर हाउस के पीछे, पाटन बाईपास चौक के पास, जबलपुर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश में बिजली की दरों के खिलाफ विद्युत नियामक आयोग की जनसुनवाई हुई। कोरोना की वजह से जनसुनवाई ऑनलाइन हुई, जिसमें आपत्तिकर्ताओं ने वर्चुअल ही अपने तर्क और दस्तावेजों को पेश किया। महाकौशल उद्योग संघ ने कहा कि बिजली चोरी के आंकड़ों को प्रेषण हानि और वितरण हानि में जोड़कर नुकसान का आकलन किया जाता है। इस वजह से ईमानदार उपभोक्ताओं से बिजली के दाम बढ़ाकर राशि को वसूला जाता है। संघ ने आयोग से चोरी के आकलन अलग करके ब्यौरा पेश करने की मांग की है। इसके लिए कई अन्य संगठनों के प्रतिनिधियों ने भी ऑनलाइन जनसुनवाई में हिस्सा लिया। इस बार शिवरात्रि में शिवयोग का संयोग प्राप्त हो रहा है। इसके पहले वर्ष 2019 में यह संयोग प्राप्त हुआ था। यह सफलतादायक योग होता है। शिव का अर्थ वेद होता है। इस संयोग पर बौद्धिक कार्यों के लिए शुभ बताया गया है। कहा भी गया है कि वेद शिव, शिवो वेद, अर्थात वेद शिव है और शिव वेद है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में अब अनाधिकृत व्यक्तियों को घुसने नहीं दिया जाएगा। अनाधिकृत लोगों को विश्वविद्यालय परिसर में आने जाने पर विश्वविद्यालय प्रतिनिधि ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस संबंध में विश्वविद्यालय कुलपति द्वारा एक आदेश जारी कर दिया गया है, जिसमें विश्वविद्यालय कर्मचारी यदि नशे की अवस्था में काम करते पाए जाते हैं तो उनके खिलाफ विश्वविद्यालय प्रबंधन सख्त कार्रवाई करेगा। गौरतलब है कि बीते दिनों विश्वविद्यालय का कर्मचारी नशा करके कुलपति कक्ष पहुंच गया था और गाली गलौज करने लगा था। मामला इतना बढ़ गया कि सिविल लाइन थाने के पुलिस बल को विश्वविद्यालय आना पड़ा था। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।